नमस्ते, आप देख रहे हैं ममता की किचन। यहाँ हमने ली है कबाच की फली। तो हमारे यहाँ इसको शायद उड़दा की फली बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइए। तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसका जो ऊपर काला काला होता है वो निकाल देना चाहिए खुरच के। और इसको अच्छी तरह से हमने धुल लिया है साफ़ पानी से, ये इस तरह से। अब हमने लिए हैं इसके साथ आलू। तो आलू भी हम मिक्स करके बनाएंगे। आप प्लेन भी बना सकते हैं इसको, तो अकेली फली ही बना सकते हैं। तो हमने इसमें आलू भी डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा एक विसल आने तक ही इसको हम कुकर में पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ हमने रख दिया है कुकर पर। तो एक विसल ही आने देंगे इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये फिर अच्छी तरह से छिल भी नहीं पाएगी। तो तब तक हमारी फली तैयार हो रही है, तब तक हम मसाले के लिए हमने लिया है लहसुन। तो इसको हम छील लेंगे। तो आप कितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिए, आपका कितना खाया जाता है। लहसुन वगैरह बहुत से लोगों के यहाँ नहीं खाते हैं, तो अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। तो लेकिन अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, और ये है अदरक, और ले ली है प्याज। तो अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां आती हैं वो उनका स्वाद ही अलग होता है। जो मौसम में, हर एक मौसम में अलग अलग सब्जियां आती हैं, तो उनको मौसम के अनुसार ही बनाया जाता है और स्वाद भी आता है उसी हिसाब से। तो यहाँ हम कुकर में रख दिए हैं, तो इसमें हम एक दो विसल ही आने देंगे। अगर दो आ जाती है तो तुरंत उसको निकाल लें, लेकिन हम एक ही विसल आने तक इसमें हम रखेंगे इसको। तो यहाँ हम तब तक इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो लहसुन को हम बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को काटेंगे और प्याज भी काटेंगे इसी तरह से। आप क्या इस फली को क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। तो प्याज भी हम पतली पतली काटेंगे, पतले पीस में। आप इसको, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से इसको काट लिया है प्याज को। आप जैसा भी खाना चाहते हैं, ग्रेवी वाली भी बनती है और सूखी सब्जी भी बनाई जाती है इसकी। तो ये मसाले के लिए हमने तैयार कर लिया है प्याज, अदरक और लहसुन। तो अब इसकी बारी आती है, इसको हमने कुकर से निकाल लिया है। जब ये ठंडी हो जाए तो इस तरह से इसको छीलना है। तो ये इसका कवर निकाल देना है पूरा। ये जब आराम से छिल जाती है, निकल जाता है इसका ऊपर का कवर इस तरह से। ये हमने इसका निकाल दिया है कवर। तो अब हम इसका अंदर भी इसमें होता है, जैसे मटर के छिलके में अंदर होता है, तो उसको भी हमें निकाल देना है। निकाल देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो हम इसको निकाल के बताएंगे आपको जो कैसे निकालते हैं। जो बनाते रहते हैं उनको तो पता रहता है किस तरह से बनाई जाती है। जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए है। तो ये इस तरह का ये पतला पतला इसमें से निकलता है। तो इसको निकाल देना है, क्योंकि ये पकेगा भी नहीं और खाया भी नहीं जाता है। तो इस तरह से ये निकाल देना है। अब आपकी फली सेपरेट हो गई है खाने के लिए। तो इसी तरह से हमें सभी को साफ़ कर लेना है। इसके जब बीज निकाल देंगे तभी ये साफ़ हो पाएगी। तो बीज को हम इस्तेमाल करेंगे सब्जी में। और ये इस तरह से हमें छील लेना है, निकाल देना है, अंदर से भी और ऊपर से भी। ये देखिए, ये हमारा, ये इसी तरह से सभी को हमें साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो
इसी तरह से हमने सभी फलियों को छील लिया है, साफ़ कर लिया है। तो आपको हम और एक की बताते हैं फिर। ये आराम से निकल जाता है, इसका अंदर का ये जो छिलका होता है, चिकना छिलका होता है इसका, पन्नी की तरह। तो ये बनता भी नहीं है और ये खाया भी नहीं जाता है, तो पहले से ही हमें निकाल देना चाहिए। ये इस तरह से आराम से निकल जाता है। अगर ज़्यादा बॉईल हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं बनेगी सब्ज़ी। तो इस तरह से अब हम इसके पीस काट लेंगे छोटे छोटे। आपको जैसे भी काटना है, आप पूरी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पक चुकी है और इसका हमने सफाई भी कर दी है। ऊपर का छिलका भी निकाल दिया है और अंदर का भी निकाल दिया है। तो इसी तरह से हमने काट लिए हैं छोटे छोटे पीस। अब आलू के भी हमें इसी तरह से पीस कर लेना है। अगर आप बिना आलू के बनाना चाहते हैं तो भी बन जाती है सब्ज़ी। तो आलू को भी हम काट लेंगे इसी तरह से पीस में। तो यहाँ हमने सब्जी सब काट ली है, तो ये डाल दिया है हमने। तो ये है सरसों का तेल। अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाए तभी इसमें डालना है हींग और जीरा। ये हींग डाल दी हमने, जीरा डाल दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो उसमें सरसों की महक आ जाती है तेल की, कच्चे तेल की। तो यहाँ हम डाल देंगे प्याज, लहसुन और अदरक कटी हुई। आप इसका पेस्ट भी बना सकते थे और इस तरह से भी बना लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, प्याज को गोल्डन होने तक। इसमें हमने डाल दी है सूखी लाल मिर्ची। हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी, तो इससे प्याज हमारी जल्दी ही पक जाती है। तो ये प्याज हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर डाला है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मसाले को हम पका लेंगे। मसाला जब पक जाता है तभी सब्ज़ी का स्वाद अच्छा आता है। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसको ग्रेवी तैयार कर लेंगे इसकी। आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो पानी अच्छी तरह मात्रा में डाल दीजिए। अगर सूखी खाना चाहते हैं तो फिर पानी कम डालिए। तो ये सब्ज़ी तो हमारी पहले ही पक ही चुकी है। तो मसाला भी हमारा बन गया है, तेल अलग होने लगा है इसका। तो अब हम डाल देंगे इसमें सब्जियां जो हमने साफ़ करके रखी थी। तो हम कर देंगे मसाले में मिक्स इसको अच्छी तरह से। आपको मसाला कैसा डालना है उस हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आप सब्ज़ी खाना चाहते हैं, स्पाइसी या। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ढक कर रख देंगे, क्योंकि अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाएगा। थोड़ी 2-4 मिनट हम इसको और पका लेंगे ढक के, चलाते हुए। तो हमने इसमें मसाला कम ही डाला है, चटपटी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाई है। आप जैसा भी खाते हैं उसी हिसाब से मसाले डाल दीजिए और मसाले वगैरह जैसा भी आप खाना चाहते हैं, गरम मसाला है, जो भी मसाला डालते हैं वो डाल दीजिए और अच्छी तरह से पका लीजिए। सब्ज़ी पकी हुई तो पहले से ही है। तो इस तरह से आप ग्रेवी वाली खाना चाहते हैं तो ग्रेवी वाली बना सकते हैं,
सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। हमने डाल दिया इसमें हरा धनिया। तो ये हमारी सब्जी खाने के लिए तैयार हो गई है। आप भी बनाइए और बताइए आपके यहाँ इस फली को क्या बोला जाता है। तो यहाँ हमने डाल दिया है इसमें हरा धनिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह की हमारी सब्जी देखिए बन के तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।